एक्सीलेंस एकेडमी की तरफ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस ट्रेनिंग एपिसोड के एक न्यू सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइल मेन्यू को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं फाइल मेन्यू के अंदर क्या क्या है और कौन कौन सी कमांड है और इनका फंक्शन क्या है। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर चुके होते हैं तो यहाँ सबसे पहले जो मेन्यू मौजूद है वो फाइल का है। जैसे हम फाइल पे क्लिक करते हैं दोस्तों, फाइल के अंदर आपको इन्फो नजर आता है, न्यू है, ओपन है, सेव है, सेव एज है, प्रिंट है, शेयर है, एक्सपोर्ट है, क्लोज है, अकाउंट है और ऑप्शंस के ऑप्शन मौजूद हैं। इनको डिटेल के साथ देखते हैं। जब आपके पास कोई फाइल सेव होती है तो इन्फो के ऑप्शन के अंदर उस फाइल की सारी डिटेल यहां आपको नजर आती है। आपसे गुजारिश करता चलूं, इस पूरे सेशन में आपने कोशिश करनी है कि आपने कर्सर पे ध्यान रखना है, इसकी मूवमेंट, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ उसके मुताबिक जो कर्सर की मूवमेंट है, अगर उस पर आप ध्यान रखेंगे तो आप चीज़ों को ज़्यादा जल्दी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो मैं बता रहा था कि इन्फो के अंदर आपको उस फाइल की सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। हम फाइल मेन्यू को डिस्कस कर रहे हैं। फाइल मेन्यू का सबसे पहला ऑप्शन इन्फो है। इन्फो आपको इंफॉर्मेशन देता है उस फाइल की प्रॉपर्टी क्या है। इस वक्त इस फाइल का साइज 11.0 KB है। पेज इसका एक है, इसमें कोई वर्ड मौजूद नहीं है। टोटल एडिटिंग टाइम इसमें 4 मिनट लगे हैं। बेसिकली ये पिछली वीडियो में हमने एक फाइल बनाई थी, ये वही फाइल है जो यहाँ पे पड़ी हुई। इसका टाइटल नहीं है, टैग नहीं है, कोई कमेंट्स इस फाइल पे हमने ऐड नहीं किया हुआ। अगर हम चाहें तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसको हमने अभी नहीं छेड़ा। रिलेटेड डेट्स जो है वो आज की डेट में ही बनी है, क्रिएटेड टुडे टाइम भी वही आ रहा है। लास्ट प्रिंटेड अभी तक इसका कोई प्रिंट नहीं हुआ है। रिलेटेड पीपल जो है वो आथर है, जिसने जिसका पीसी है, मतलब जो इस वक्त मैं आपके सामने स्क्रीन पे बोल रहा हूँ। डेफिनेटली मैंने इसको बनाया, लेकिन हमने इसका विंडो का यूजर अभी तक नहीं दिया हुआ, तो वो इसका नाम नहीं आ रहा। आप देना चाहें तो आ सकता है। लास्ट मॉडिफायर, अगर आपकी स्क्रीन पे 2-3 एडमिन मौजूद हैं तो किसी दूसरे बंदे ने आके फाइल खोली है तो उसकी डिटेल भी यहाँ पे आ रही है। और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, इसके रेलेवेंट अगर कोई और डॉक्यूमेंट यहाँ खोले होते तो वो यहाँ आपको शो कर देता। तो मुख्तसर ये कि जब आप किसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को खोलते हैं, ओपन में आते हैं, तो इन्फो के जो बटन होता है आपको उस फाइल की इंफॉर्मेशन देता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, बड़ी बड़ी फाइलें बनाएंगे, तो उनकी डिटेल यहाँ पे आएगी, तो आपको मजीद पता चलेगा कि उसकी इंफॉर्मेशन, उसका साइज क्या है। बाज़ बार आपको फाइल सेंड करनी पड़ती है किसी दूसरे चैनल पर, किसी दोस्त को मेल करनी है, आपने किसी चैनल के थ्रू फाइल भिजवानी है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप यहाँ इन्फो के अंदर उस फाइल की सारी डिटेल देख सकते हैं। न्यू का मतलब होता है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की नई फाइल बनाना चाहते हैं। अब मैं इस पर क्लिक करूं तो ये देखें आपके सामने वो जो हमने न्यू फाइल बनाना सीखा था, ये वही सिनेरियो सामने आ गया। हम अगर ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो ये खुल गई। इस वक्त टास्क बार पे दो फाइलें होंगी, टेस्ट की फाइल जो सेव है और जिसपे हम पहले काम कर रहे थे, और न्यू डॉक्यूमेंट जिसपे अभी ये देखें डॉक्यूमेंट 1 आ रहा है, इस पे अभी जो हमने न्यू बनाई है, तो एक न्यू फाइल बन जाती है। अगेन मैं टेस्ट में आ जाता हूँ। तो न्यू का मतलब क्या है, वो जो कंट्रोल एंड की कमांड हमने सीखी थी न्यू फाइल बनाना, दिस इज सेम लाइक दैट। तो नई फाइल आपने बनानी है तो न्यू पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद अगेन आप क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी की कोई फाइल आप बनाना चाहें, ये हम डिटेल से पहले पढ़ चुके हैं। ओपन का मतलब है पहले से कोई फाइल सेव है, आप उसको खोलना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ, ये वैसे शो कर रहा है। कुछ फाइलें जो रिसेंट में इसके पास पड़ी होंगी वो आपको शो करेगा। मेरे पीसी में इस वक्त एक ही फाइल है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपने 10-15 फाइलें जो आज खोली हैं वही फाइल खोलनी हो। आपने 2010 में एक फाइल बनाई थी तो आप उसको ब्राउज करेंगे, जहाँ पे वो फाइल पड़ी होगी उस फाइल की लोकेशन देंगे। मैं डेस्कटॉप में मेरी टेस्ट की फाइल है, मैंने लोकेशन दी, उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे तो वो फाइल खुल जाएगी। इसमें कोई टैक्स नहीं है, हम डमी टैक्स क्रिएट कर लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने सीखा था, अगेन मैं बता देता हूँ, इज इक्वल लिखकर RAND डालकर पैरेंथेसिस ओपन क्लोज करें और इंटर प्रेस करें तो डमी टैक्स आ जाता है। इसको कंट्रोल S में पीसी से प्रेस कर दूं, ये इसी बटन पे क्लिक कर दूं तो ये डमी टैक्स इस फाइल का पार्ट बन जाएगा। तो हम कर रहे हैं फाइल मेन्यू को डिस्कस। फाइल इन्फो देखा हमने, न्यू का मतलब नई फाइल बनाना, ओपन का मतलब एक नई फाइल, एक फाइल जो सॉरी एक फाइल जो पहले से मौजूद है उसको खोलना, उसके लिए हम ओपन की कमांड अप्लाई कर चुके हैं। अब हम देखते हैं सेव। अब ये फाइल तो थी सेव, अगर हम इसको सेव करेंगे तो इसमें जो डाटा हमने रखा है वो सेव हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर एक फाइल नई है तो उसको जब सेव करना होगा उसका भी तरीकेकार यही है। मैं ऐसा करता हूँ, एक नई फाइल बना लेता हूँ, ये नई फाइल है, और इसमें हम जाके हम कोई फाइल लिख लेते हैं, जैसे है PAKISTN पाकिस्तान, ठीक है। हमने पाकिस्तान लिखा और इसमें फाइल में जाकर हम इसको सेव करते हैं। और ये हमसे लोकेशन मांग रहा है कि मैं कहाँ सेव करूँ, मैंने ब्राउज करके इसको कहा।
आप इसे डेस्कटॉप पे सेव करो और इसी फाइल का नाम पाकिस्तान रखो और इसको सेव कर दो। तो आप देखें इस फाइल का नाम पाकिस्तान यहाँ टाइटल बार पे आ रहा है और ये फाइल जो है वो सेव है। मैं इसको क्लोज करता हूँ, नीचे टेस्ट की फाइल खड़ी है वो भी मैं क्लोज कर देता हूँ। तो इस वक्त स्क्रीन पे डेस्कटॉप पे दो फाइलें पड़ी हैं, टेस्ट की फाइल भी आ गई। तो हमने सेव करना सीखा, एक नई फाइल को सेव कैसे करना है आपने। तो फाइल के ऑप्शन में जाकर सेव हमने कर लिया। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, मैं टेस्ट की फाइल को दोबारा खोलता हूँ। इसके बाद सेव के बाद एक ऑप्शन है सेव एज का। सेव एज का फंक्शन ये है कि आपके पास एक फाइल पहले से सेव है, जैसे कि हमारे पास टेस्ट के नाम से एक फाइल सेव है। आप ये चाह रहे हैं कि ये टेस्ट वाली जो फाइल है ये भी मौजूद रहे, लेकिन इसके साथ साथ आप इसी तरह की एक दूसरी डुप्लीकेट बनाना चाह रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं। आपके पास अपनी किसी एजुकेशनल डिग्री की एक मेन कॉपी होती है, आप फोटो कॉपी वाले के पास जाते हो, उसे कहते हो भाई मुझे इसकी एक फोटो कॉपी बना दो। तो वो उसको ऊपर रखकर नीचे से एक डुप्लीकेट बना के दे देता है, वो ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी बन जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक कॉपी की, एक फाइल की डुप्लीकेट फाइल क्रिएट करके रख लूँ और फिर उसमें मैं काम करता रहूँ और मेरी मेन फाइल जो वो डिस्टर्ब ना हो, तो उसके लिए हम सेव एज का बटन इस्तेमाल करते हैं। अगेन लोकेशन आपको देनी पड़ेगी। मैं इसे ब्राउज करके लोकेशन दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप। तो ये दिस पीसी डेस्कटॉप आ गया और यहाँ इस फाइल का नाम रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने इसको टेस्ट 2 कर दिया, ठीक है, मिसाल के तौर पर टेस्ट 2 कर दिया। तो इस जैसे मैं क्लिक करूंगा, अब इसे मैं बंद कर दूं तो यहाँ डेस्कटॉप पे आपके पास दो फाइलें होनी चाहिए, एक टेस्ट, ये टेस्ट 2 की फाइल अपेयर हो चुकी है, ये टेस्ट 2 है। दैट मीन कि वो फाइल जो पहले से मौजूद थी उसमें कोई तब्दीली नहीं है। आप देखें ये सारी वही फाइल है। और अगर इसको मैं बंद करके इसको खोलूं तो फाइल दोनों की एक जैसी है, लेकिन एक डुप्लीकेट बन गई है। अब मैं मेन फाइल को ना छेड़ूं, दूसरी फाइल में जो काम करता रहूं, बाद में इसको मैं डिलीट कर दूं तो मेरी मेन फाइल जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। होप्स हो कि आपको सेव और सेव एज का फर्क जो है वो समझ आ गया होगा। इसके बाद प्रिंट है भाई। प्रिंट के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो आपको एक प्रीव्यू नजर आ रहा है, लेकिन डिटेल से हम इसको आगे पढ़ेंगे कि प्रिंट के अंदर आपने कौन कौन चीज़ों को ख्याल रखना है, क्या फाइलिंग होती है, पेज सेट कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे निकालते हैं। लेकिन चूंकि हम यहाँ फाइल को डिस्कस कर रहे हैं तो फाइल में अभी हम सिर्फ इतना ही देखेंगे कि इसका फंक्शन क्या है। किसी भी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने के लिए आप प्रिंट का सहारा लेते हैं। सॉफ्ट कॉपी से मुराद ये होता है कि आपका लिखा हुआ टेक्स्ट जो है वो सॉफ्ट है, उसको पेपर के ऊपर जब आप लेके आते हैं तो वो हार्ड कॉपी बन जाता है। तो प्रिंट हार्ड कॉपी बनाने के लिए आपको ये कमांड इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो ये प्रिंट का ऑप्शन है, इसकी कमांड शॉर्टकट कंट्रोल पी होता है। शेयर, अगर आप इस फाइल को शेयर करना चाहते हैं, शेयर विद पीपल, अगर आपके पास कोई नेटवर्क बना हुआ है, शेयर विद ईमेल, अगर ऑनलाइन कोई प्रेजेंटेशन बनानी है उसमें शेयर करना है, आपने कोई वेबसाइट पे डालना है या ब्लॉग पे डालना है, तो यहाँ शेयर के थ्रू आप अपनी उसी फाइल को जो टेक्स्ट आपने लिखा है डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। इसके बाद एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक फाइल को एक्सपोर्ट करना किसी दूसरे फॉर्मेट में, क्रिएट पीडीएफ फाइल, एमएस वर्ड की फाइल को पीडीएफ में भी बनाया जा सकता है 2016 वर्जन में, ठीक है। तो आप इसकी पीडीएफ बना सकते हैं, मैं बना के दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। बाज़ औक़ात आपको ज़रूरत पड़ सकता है। टेस्ट की फाइल है, नाम बेशक आप वही रखें जैसे वैसे। अब देखें यहाँ सेव एज पब्लिश बाय पीडीएफ आ रहा है, तो इसकी फॉर्मेट चेंज है। मैंने डेस्कटॉप ही चुना है, टेस्ट फाइल का नाम होगा, मैं पब्लिश कर देता हूँ। तो आपकी ये फाइल डेस्कटॉप पर जो है वो सेव होके आ जाएगी। इसे आप यहाँ से देख लें, ये वही फाइल है, ये देखिए पीडीएफ में खोल के दे दी उसने। इसको अगर मैं बंद भी कर दूं तो आपकी ये पीडीएफ फाइल यहाँ बन के आ चुकी है। मेरे पास वो पीडीएफ रीडर नहीं है तो इसलिए ये एक्सप्लोरर की फाइल शो कर रहा है, उसी में ये व्यू कराएगा हमें। ये पीडीएफ की बेसिकली फाइल है। अगर आप देखें तो जिन लोगों ने पीडीएफ यूज़ किया हुआ है उनके लिए आसानी है। तो ये पीडीएफ में भी आपको फाइल बना के दे देता है। तो हमने फाइल के एक्सपोर्ट के फंक्शन को देखा। क्लोज का मतलब होता है जो फाइल चल रही है इसको बंद कर दो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बंद करना होता है, एक होता है, ये देखिए अगर मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ बार बार, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मुझे इसका मतलब है मुझे ऑफिस में काम ही नहीं करना, इस फाइल के अंदर मैंने इससे बाहर जाना है। तो ये तो पूरे फाइल से ही आप बाहर आ गए। बाज़ वक़्त ये होता है कि आप सिर्फ करंट फाइल को बंद करना चाहते हैं, आप कहते हैं ये जो टेस्ट की फाइल है ये मुझे नहीं चाहिए, तो फिर आप क्लोज कर सकते हैं। ये देखिए आपकी वो फाइल क्लोज हो गई है, लेकिन पूरा सॉफ्टवेयर जो है वो बंद नहीं हुआ है। क्लोज और ये एक क्लोज वो है, ये एग्जिट है, बिल्कुल उससे आपने बाहर आना होता है। तो ये क्लोज और चीज़ है। तो इस क्लोज के थ्रू जो आप करते हैं तो आप अगेन आपको कोई फाइल खोलनी पड़ेगी ताकि हम मजीद देख सकें उसमें क्या है। तो हमने क्लोज देखा। इसके बाद जो ऑप्शन है वो अकाउंट और ऑप्शंस का है। अकाउंट का मतलब ये है कि आपकी जो आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल है, 2016 वर्जन है। अगर आप यहाँ देखें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2016 का वर्जन मेरे पास इंस्टॉल है, उसमें ये सारी चीज़ें जो फीचर्स हैं वो मौजूद हैं। आपको अकाउंट की डिटेल मिल रही है। और ऑप्शन का जो फंक्शन है बेसिकली ये
मोस्ट प्रोफेशनल है। जब हम इनको इन डिटेल एज एडवांस माइक्रोसॉफ्ट की ट्रेनिंग में जाएंगे तो इसको हम तब उस वक्त डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी ये चीज़ें आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आने वाली। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम इन चीज़ों को इन डिटेल भी देखेंगे। फिलहाल इतना ही कि आप देख लें कि इसके मुख्तलिफ ऑप्शन जो एडवांस लेवल में काम आते हैं, आप ये याद रख लें कि ऑप्शन के अंदर मौजूद हैं। इसको हम आगे चल के देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये तो थी फाइल में हमने इन सारी चीज़ों को देखा कि इसमें जो बटन्स मौजूद हैं उनका क्या फंक्शन है। तो आगे चलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। अब तक के लिए इतना ही। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मजीद ट्रेनिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून।